आज बात करते हैं सिविल सर्विस की। सिविल सर्विस को हमारे देश की रीढ़ कहा जाता है, जिसमें हर एक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में एक बेहतरीन काम कर व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। छात्र इसकी परीक्षा देकर अधिकारी बनते हैं और इनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस कहते हैं। और यह सपना अधिकतर छात्रों का होता है। बहुत से छात्रों का सपना हकीकत में बदल जाता है, लेकिन इसके बावजूद देश में अधिकारियों की संख्या में भारी कमी रहती है और यह कमी देश के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। इस कमी के कारण शासन और प्रशासन कानून प्रवर्तन भी प्रभावित रहता है। यूपीएससी की अधिसूचना 2025 के मुताबिक देश में 1129 पद खाली है, जिनमें से 979 सिविल सेवा के लिए, बाकी 150 भारतीय वन सेवा के लिए और आईएएस के लिए स्वीकृत पद 6858 है। यूपीएससी की ओर से हर साल चयनित आईएएस अधिकारियों की संख्या लगभग 180 निर्धारित की गई है, लेकिन समय से पहले रिटायरमेंट और चुनौतीपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की वजह से इसकी स्थिति बदतर होती जा रही है, जिससे आज एक ऐसा अंतर पैदा हो रहा है जिसको फिर से अच्छी स्थिति में लाने के लिए एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस भर्ती की स्थिति पर कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय पर एक संसदीय पैनल भी चिंता जता चुका है और मौजूदा कमी को देखते हुए पैनल ने शासन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती बढ़ाने का सुझाव भी दिया था। एक तरफ चुनौतीपूर्ण भर्ती की समस्या जो सामने आ जाती है, लेकिन वहीं दूसरी समस्या यह है कि कुछ अधिकारी हैं जो समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। उनकी वजह से इस सेवा में स्थिति गड़बड़ा जाती है और आईएएस अधिकारी समय से पहले ही अपना पद छोड़ देते हैं और निजी क्षेत्र या विदेशों में अधिक आकर्षक अवसरों का विकल्प चुन लेते हैं। जैसे जैसे अधिकारी इस्तीफा देते हैं या समय से पहले सेवानिवृत्त होते हैं, इससे भी मौजूदा रिक्तियां बढ़ जाती है। हाल के दिनों में देखा जाए तो ऐसे 4 बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने समय से पहले अपनी नौकरी छोड़ दी। इसमें जेपी सिंह, कपिल राज, दिनेश राय, सुजाता कार्तिकेयन है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इन अधिकारियों ने समय से पहले नौकरी क्यों छोड़ी। सबसे पहले बात करते हैं जेपी सिंह की। तो डॉक्टर जेपी सिंह आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। वह हिमाचल प्रदेश के एडीजीपी के पद पर रह चुके हैं। बिहार चुनाव से पहले उन्होंने वीआरएस लेने का फैसला किया। वह मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ज्वाइन की है। जेपी सिंह को 31 जुलाई 2027 को रिटायर होना था, लेकिन करीब 2 साल पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया। बिहार चुनाव से पहले जेपी सिंह अकेले वीआरएस लेने वाले ऐसे अधिकारी नहीं है। उनकी श्रेणी में दिनेश राय भी आते हैं। उन्होंने भी हाल ही में वीआरएस लिया था। दिनेश राय सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। दिनेश राय साल 2010 में प्रमोशन के बाद नीतीश कुमार के निजी सचिव बने थे। फिर सुजाता कार्तिकेयन की बात करें तो इस साल मार्च के महीने में ओडिशा कैडर की अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन ने वीआरएस लेने का फैसला लिया था। वह पूर्व में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विश्वासमत सहयोगी और नौकरशाह के राजनेता बने वीके पंडियन की पत्नी है। 2024 के चुनाव में बीजेडी की हार के बाद सुजाता ने वित्त विभाग में विशेष सचिव के रूप में पद लिया था और पिछले साल जून में बीजेपी सरकार की सत्ता में आने के बाद वह बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए 6 माह की छुट्टी पर चली गई थी। सरकार ने छुट्टी बढ़ाने से इनकार किया तो उन्हें नवंबर 2024 में फिर से ड्यूटी पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर से इस साल मार्च महीने में उन्होंने वीआरएस लेने का फैसला ले लिया। इसके बाद बात करते हैं कपिल राय की। कपिल राय ये वो अधिकारी है जिन्होंने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा था। इनमें अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन है। कपिल राज आईआरएस अधिकारी थे। वह 2009 बैच के अफसर थे। उन्होंने 16 साल नौकरी की। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। खास बात यह है कि कपिल राज की नौकरी में अभी 15 साल और बचे थे। आईएएस और आईपीएस रिक्तियों का संकट एक जटिल समस्या है जिसके लिए तत्काल और दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाना, कर्मचारियों को बनाए रखना और मौजूदा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक है। साथ ही वार्षिक भर्ती बढ़ाकर भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके बेहतर करियर प्रोत्साहन प्रदान करके और अधिक योग्यता आधारित करियर प्रगति सुनिश्चित करके सरकार इस चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकती है।